आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Students, now open your books of इस्लामियात। इस्लामियात के बारे में स्टूडेंट्स मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि किसे कहते हैं। इस्लामियात इस बुक के अंदर हम लोग इस्लामिक स्टडीज़ करते हैं, इस्लाम के मुतालिक इल्म जो है वो हासिल करते हैं। इनके वो इल्म जो हमें इस्लाम के बुनियादी असूल सिखाता है, उसके बारे में हमें मालूमात देता है। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास सबक नंबर 1 अरबी हरूफ और हरकत की पहचान इस सबक का तीसरा लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर में हमने इस सबक की रीडिंग को मुकम्मल किया, जिसमें हमने अरबी हरूफ पढ़े और हरकत की पहचान सीखी। उनकी हरकत की पहचान करना सीखा कि कौन कौन से हरकत को कैसे पढ़ा जाता है। हरकत में आपके पास ज़बर, ज़ेर, पेश, जिज़्म, तनवीन, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश वगैरह ये हरकत थी। स्टूडेंट्स, आइए अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, हरूफ मद्दा के बारे में मुख्तसर लिखें। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने हरूफ मद्दा के बारे में पढ़ा था कि हरूफ मद्दा की तादाद कितनी है, कौन कौन से हैं, उनकी पहचान आपको करवा दी गई थी। दोबारा से इनको देखने के लिए आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं फिर से। जवाब, हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाओ और या। अलिफ को अलिफ मद्दा, वाओ को वाओ मद्दा और या को याए मद्दा कहते हैं। अलिफ मद्दा उस अलिफ को कहते हैं जो अराब से खाली हो, इनके जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई हरकत ना हो और उससे पहले हर्फ पर ज़बर हो। वाओ मद्दा से मुराद वाओ साकिन हो, इनके उसके ऊपर कोई हरकत ना हो, जज़म का निशान हो। आपको बताया था कि जिसके ऊपर जज़म का निशान होता है वो हर्फ साकिन होता है और उससे पहले हर्फ पर पेश हो। या साकिन से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो ये याई मद्दा कहलाती हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, खड़ा ज़बर कहाँ आता है और इसे कैसे पढ़ा जाता है। खड़ा ज़बर स्टूडेंट्स हर्फ के ऊपर आता है। खड़ा ज़बर जिस हर्फ पर आए उस हर्फ की आवाज़ को दुगना लंबा करके पढ़ते हैं। दुगना यानी कि 2 गुना। अगर जैसे नून है तो फ़र्ज़ करें इसके ऊपर खड़ा ज़बर आ जाएगा तो हम इसको पढ़ेंगे नून, यानी कि उसकी आवाज़ को 2 गुना करके पढ़ेंगे, दुगना लंबा करके पढ़ेंगे उसे। उसके बाद हमारे पास आ गया सवाल नंबर 3, नून की आवाज़ कब मीम की आवाज़ में तब्दील होती है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया गया था, इसकी एग्जाम्पल्स भी वहाँ पर आपको पढ़ाई गई थी। ये वाले सवाल को अच्छे से याद करने के लिए, ज़हन नशीन करने के लिए आप लेक्चर नंबर 2 में जा सकते हैं, वहाँ से इसको अच्छे से सुन सकते हैं कि नून की आवाज़ कब मीम की आवाज़ में तब्दील होती है। जवाब आपको बता रही हूँ, मिसालें आप वहाँ से देख सकते हैं। जवाब, जब साकिन नून के बाद हरकत वाली बे आए। साकिन नून यानी कि जिसके ऊपर जज़म हो, हरकत वाली बे जिसके ऊपर कोई ज़बर, ज़ेर, पेश वगैरह हो, तो नून की आवाज़ मीम में तब्दील हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम खाली जगह की तरफ आते हैं। हमारे पास नंबर 1 है, हरकत की मदद से डैश का पढ़ना आसान हो जाता है। हरकत ज़ेर, ज़बर, पेश, उल्टा पेश, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, ये तमाम हरकत हैं। तो जब हमें इन हरकत की पहचान हो जाती है तो कहते हैं इसकी मदद से किसका पढ़ना आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हरकत कुरान मजीद में ही लगाई जाती हैं, तो फिर इससे हमारा कुरान मजीद का पढ़ना आसान हो जाता है। हरकत की मदद से कुरान मजीद का पढ़ना आसान हो जाता है। साकिन हर्फ डैश वाले हर्फ से मिलकर आवाज़ देता है। साकिन हर्फ जिस पर जज़म हो, तो जब ये हरकत वाले हर्फ से मिलता है तो ये आवाज़ देता है। तो साकिन हर्फ हरकत वाले हर्फ से मिलकर आवाज़ देता है। जो वाओ साकिन हो
इनके जिसके ऊपर जज़म का निशान हो और उससे पहले हर्फ पर पेश हो उसे डैश कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे वाओलिन कहते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास उल्टा पेश जिस हर्फ पर हो वो डैश की आवाज़ देता है। उल्टा पेश जिस हर्फ पर हो वो वाओ की आवाज़ देता है। नंबर 5 पर हमारे पास है अदगाम का मतलब है डैश को आपस में एक करना। अदगाम का मतलब होता है दो हरफों को आपस में एक करना। उसके बाद हमारे पास आगे दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ज़बर को अरबी में कहते हैं। वैसे तो हम ज़बर की आपको पहचान भी बताई थी, फिर आपको ये बताया गया कि अरबी ज़ुबान में ज़बर को क्या कहा जाता है। फ़तहा कहा जाता है, ज़म्मा कहा जाता है, मज़मूम कहा जाता है या मफ़तूह कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स अरबी ज़ुबान में ज़बर को फ़तहा कहा जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नंबर 2 हमारे पास है हरूफ मद्दा की तादाद है। स्टूडेंट्स हमने लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़ा हरूफ मद्दा की तादाद, आज के लेक्चर में भी अभी भी हमने पढ़ा। तो मरूज़ी में भी हमारे पास आ गया है 3, 4, 5, 6। तो हमने पढ़ा कि हरूफ मद्दा की तादाद 3 है। उसके बाद आ गया 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर में 1 में बताया गया था, अगर आपको याद हो कि 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश किसे कहते हैं। तनवीन को, मुशद्दद को, जिस्म को या मकसूर को। जब 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश किसी हर्फ पर लगाकर नून की आवाज़ निकाली जाती है तो उसे तनवीन कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आगे कॉलम। हिस्सा अलिफ को हिस्सा बे के मुतलका हिस्से से मिलाएं। कॉलम अलिफ है हमारे पास, जब या साकिन से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो उसे या मद्दा कहते हैं। खड़ा ज़ेर हर्फ के नीचे आता है। अदगाम का मतलब है 2 हर्फों को आपस में एक करना। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। ये हमारा सबक मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सबक को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।